स्पोर्ट्स ऑन में आपको खुशामदीद कहते हैं। इरफान साहब, अगर हम बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप की बात करें, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, और उनके अगर फास्ट बॉलर की बात करें तस्कीन अहमद की, तो ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स, जिन्होंने अभी तक 8 विकेट्स लिए हैं 3 मैचेस में। बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी, बैटिंग उनकी अच्छी है, लेकिन बॉलिंग जो है, मैं बांग्लादेश की टीम की बात कर रही हूँ, बॉलर्स उनके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मुस्तफिजुर रहमान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें मुसद्दिक ने, जो पिछला अभी मैच हुआ जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो उन्होंने बहुत अच्छा आखिरी ओवर में उन्होंने बॉलिंग की, और उनकी परफॉर्मेंस भी अगेन इनक्रेडिबल थी। ये मेरा ख्याल है जिस तरह आप डीपली हर मैच को देख रही हैं, आई वेरी अप्रिशिएट कि आप इतना डीपली जाके एनालिसिस कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक आपने क्वेश्चन किया कि बैलेंस बहुत बॉलिंग लाइनअप है इनकी, और बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग इनकी हर मैच में नज़र आ रही है। थोड़ा सा जो हमें प्रॉब्लम इनकी नज़र आ रहा है वो बैटिंग लाइनअप के नज़र आ रहा है। पर्टिकुलरली अगर हम इनके ओपनिंग स्लॉट देखें, वो जल्दी आउट हो जाते हैं। सोमिया सरकार अच्छी फॉर्म में नहीं है, शांटो जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, शकीब बिट्स एंड पीसीज में परफॉर्म कर रहे हैं, किसी मैच में अच्छा किसी में नहीं। तो मुझे लगता है कि उनकी बैटिंग में थोड़ा सा मसला है, बॉलिंग इनकी काफ़ी बैलेंस है, और बड़ा अच्छी एक कॉम्बिनेशन है इनका स्पिन और अटैक बॉलिंग का जी। और मुझे लगता है कि अगर ये किसी तरह पहले खेल गए, अगर बांग्लादेश वाले पहले खेलते हुए अगर इन्होंने किसी तरह 150 से प्लस रन कर लिए, 150 160, तो मेरा ख्याल है ये बहुत टफ टाइम दे सकते हैं भारत को। अच्छा, तो भारत आज क्या बैटिंग करेगी या फिर से एक्टिंग ही करेंगे वो लोग? हाँ, आज देखेंगे ना, हम तो चाहेंगे कि आज भी वो अच्छा मुजाहरा करे जिस तरह उन्होंने लास्ट मैच में किया। देखिए, अगर वो आज अच्छा नहीं खेलते तो बहुत उनके चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए जर्नी है। और वो जो बात की जाती है किसी के लिए गड़ा खोदना खुद गिर जाना, उसकी तरफ वो जाने की तरफ हो जाएंगे। और हमारी तो दुआ अगेन यही होगी, और वी विश के पाकिस्तान किसी तरह क्वालिफाई करे, और ये एक हमारे पास दोबारा ऑप्शन क्रिएट हो जाएगी अगर भारत किसी तरह ये आज का मैच हार जाता है। इवन दो बांग्लादेश के चांसेस भी ब्राइट हो जाएंगे, बांग्लादेश के भी 6 पॉइंट हो जाएंगे, और देखना पड़ेगा रन रेट क्या आता है। और ये अब सारे बिल्कुल एजेस पे जा रहे हैं मैचेस, और उसमें पिक्चर और क्लैरिटी के साथ हमें नजर आना शुरू हो जाएगी। और दूसरी इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो नीदरलैंड बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जो अभी हमने शुरू में बात की कि उन्होंने 110 का टारगेट चेस करना है, और उनके अभी ऑलमोस्ट 60 प्लस हो चुके हैं, एक आउट है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो हम बात कर रहे थे, इसके बाद भी एक मैच है जो हमारे लिए एक विंडो रख रहा है, हाँ, इम्पोर्टेंस रख रहा है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अपना बेस्ट देना पड़ेगा दोनों मैचेस के अंदर, वो भी उतना ही जरूरी है। हम दूसरी टीमों पे रिलाई करते रहे, खुदा न खास्ता हम ना कर पाए तो फिर तो आप छोड़ दें कि क्या इसमें होगा। इरफान साहब, अगर इंडिया की बैटिंग लाइन की बात करें, क्या समझते हैं कौन अच्छा परफॉर्म करेगा? आपका तजवीज़ इस पे क्या कहता है? देखिए, इंडिया के भी ओपनर परफॉर्म नहीं कर रहे, उनका भी अगर देखा जाए तो केएल राहुल भी नहीं कर रहा, और इसी तरह उनके रोहित शर्मा भी जो हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे। उनका भी सारे का सारा जो इन्हिसार है वो रिलाई कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव के ऊपर। वो एक ऐसा प्लेयर बन के आया है जो हर मैच में सॉरी अच्छा परफॉर्म करता चला जा रहा है। कोहली का रोल जो है वो एंकर करने वाला होगा, वो इनिंग्स को एंकर करेंगे। पानी भी ले सकते हैं, हमके बिल्कुल पास पड़ा। तो ये बेसिकली इस तरह है कि सूर्य कुमार यादव के ऊपर वो ज्यादा रिलाई करें, बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म करें। उनकी खूबसूरती बैटिंग के अंदर ये है कि वो रन्स तो कर ही रहे हैं, साथ तो तेज रन्स कर रहे हैं। खासतौर पे जो उन्होंने लास्ट इनिंग हमने देखा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली, उनके 4 खिलाड़ी ऑलमोस्ट 40 ऑड पे आउट हो चुके थे। ठीक है, उस टाइम के ऊपर वो बैटिंग करने के लिए आए, और जिस तरह उन्होंने उस टाइम के ऊपर भी आके खूबसूरत 70 प्लस रन किए, वो मेरा ख्याल है बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। और मेरा ख्याल है कि एक ऐसा प्लेयर बनता आ रहा है जो भारत को हर थोड़े टाइम के बाद एक ऐसा सुपरस्टार मिल जाता है। अगर हम देखेंगे, पहले तेंदुलकर थे, फिर वो कोहली ने जगह ली, उसके अलावा भी उनके पास युवराज आए, अभी सहवाग भी थे। अब ये लड़का थोड़े टाइम से नहीं उनके पास इस तरह का बड़ा नाम आ रहा था, बट अभी ये सूर्य कुमार यादव जो है ना, ये फ्यूचर स्टार की सूरत में नजर आ रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये इसकी बड़ी लंबी क्रिकेट है, और इनको हम देख रहे हैं कि शॉर्टर फॉर्मेट में चांस दिया जा रहा है। बट जिस तरह की ये बैटिंग कर रहा है, इसको इंडिया को चाहिए कि हर फॉर्मेट में, इवन इसको टेस्ट में भी यूटिलाइज कर सकते हैं वो, क्योंकि जो उसके पास शॉट्स हैं और जिस तरह की उसके अंदर एग्रेसिवनेस है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डेविड वार्नर की मिसाल देते हैं।
इसमें है ना, होता ये है कि कहा जाता है क्रिकेट के अंदर कि जो टेस्ट क्रिकेटर होता है वो ओडीआई T20 का प्लेयर बन सकता है, बट जो T20 का प्लेयर होता है वो टेस्ट क्रिकेटर या ओडीआई का प्लेयर नहीं बन सकता। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इसकी मिसाल जैसे मैंने दी कि डेविड वार्नर जो एक ऐसा प्लेयर था ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के अंदर अगर देखा जाए जिसने डोमेस्टिक भी नहीं खेली थी और वो टीम का पार्ट हो गया, क्योंकि वो टैलेंट इतना बड़ा था। जब उन्होंने देखा इसके टैलेंट को तो उन्होंने कहा कि इसको तो जरूरत नहीं है, इसको टीम में इंडक्ट किया जाए, और उसने आके फिर तीनों फॉर्मेट के ऊपर राज किया। वो अब देखें, अब तीनों फॉर्मेट में ओपन करते हैं और तीनों में उनके अब रन्स की रफ्तार देख लें, उनके रन्स का म्यार देख लें, बहुत क्वालिटी क्रिकेट खेलते हैं। इसी तरह ये सूर्य कुमार यादव की भी बात करें तो एक ऐसा प्लेयर ज़रूर है कि ये तीनों फॉर्मेट खेल सकता है और इसी अथॉरिटी के साथ खेल सकता है जी। और जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली अगर आप 99% देखेंगे तो जो लड़के T20 खेलते हैं, अगर आप अपनी मिसाल ले लें, इधर हम के आसिफ अली को या हैदर अली को टेस्ट खेलें तो आप देखेंगे ये फ्लॉप हो जाएंगे, बिल्कुल ये उस तरह नहीं खेल पाएंगे। तो इसी तरह आप टेस्ट क्रिकेटर जैसे शान मसूद की बात है, ये टेस्ट क्रिकेटर थे, ओडीआई में भी आए, T20 भी खेलना शुरू कर दी। तो T20 ऊपर से खेलते हुए, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होती है ना, आपकी बेसिक जो है वो टेस्ट क्रिकेट है। जो क्रिकेट की मिथ कह लें, जिस्ट कह लें, वो आपको टेस्ट क्रिकेट मिलेगी। जिसको वो क्रिकेट आती है वो बाकी खेल सकता है, बट एक्सेप्शनल केसेस में ऐसे प्लेयर जैसे मैंने 2-3 नाम लिए, ये तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। इवन हमारा एक टाइम था कि शायद अफरीदी भी ऐसे थे, जब वो आए तो वो ओडीआई था, तब T20 था नहीं, बजट थी ओडीआई। फिर इवन साथ ही वो इतना बड़ा टैलेंट है उस टाइम का था कि उन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट के अंदर आके भी उन्होंने सेंचुरीज की, बड़े कुछ रिकॉर्ड बनाए और अच्छा क्रिकेट खेली उन्होंने। बट वो बहुत ही ज्यादा फिर उन्होंने खुद इंटरेस्ट अपना वाइट बॉल की तरफ कर दिया। बट कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे जरूर होते हैं कि जो हर तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं, तो इसमें से एक एक्सेप्शन जो है वो सूर्य कुमार यादव भी है। अच्छा इरफान साहब, मुझे बताइए कि फ्यूचर में क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी टीम की जब मैच खेलें? आपको क्या लग रहा है कि क्या इनका कोई ऑर्डर चेंज होगा, कौन ओपनर आएगा? तो नहीं रहा है ना, ओपनर वाली जो हम बात करते रहते हैं, क्या किसी और को मौका मिलने के चांसेस हैं या जीरो चांसेस ही हैं? मौका तो नहीं मुझे लग रहा कि वो किसी और को ओपनिंग का देंगे मौका, क्योंकि अगर लेट्स सपोज वो इस वजह से भी नहीं देंगे कि अगर दे दिया जाता है और वो परफॉर्म कर जाता है तो पूरी नेशन ने या दुनिया ने कहना है कि देखा, ब्लेम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहना है कि देखा हमने कहा था कि इसको अपॉर्चुनिटी दे, इन्होंने नहीं दी और ये देखें ये उसका रिजल्ट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अपॉर्चुनिटी देंगे। अब आ जाते हैं क्या अप्रोच होनी चाहिए। आल दो कि आप ही ओपन करें, जो हमें लग रहा है ये नहीं चेंज करेंगे, तो आपको अब वो जो पावर प्ले का यूटिलाइजेशन है 90% आप स्टैट के बेस के ऊपर देखेंगे कि देखिए क्रिकेट साइंटिफिक क्यों मैं बार बार बोलता हूँ। अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी अब वो लैपटॉप लेके 2-2 रिसर्चर बिठाए होते हैं आपके, वो आपको डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने करनी है वो कैप्टन और कोच को बता रहे होते हैं, इसमें ये है, इसकी ये वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ है, इसमें ऐसा है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने भी वही रूल करना है कि आपने पावर प्ले के अंदर कोशिश करनी है कि 50 या 55 तक करना है। आप क्या कर रहे हो, 25-30 के दरमियान की क्रिकेट खेल रहे हो। जब इतना खेलते हो तो ऑब्वियसली आपसे वो रन नहीं हो पाते, फिर आपका जो 20-30 रन शॉर्ट हो जाते हो, वो प्रेशर भी आपका मिडिल ऑर्डर पे आता है। मिडिल ऑर्डर भी आपका परफॉर्म उस तरह नहीं कर पा रहा, तो वो भी हम देखते हैं फंस जाता है और फिर इवेंचुअली आप जो है या तो चेस करने में प्रॉब्लम आ जाती है। जब अगर पहले भी खेल रहे हो तो आप टोटल जो कर पा रहे हो 140-150 की क्रिकेट खेल रहे हो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पार स्कोर है वो आपका समझ लीजिए जो सेफ टोटल है वो 160 या 170 है। आप किसी तरह अगर आप 160 प्लस भी मेरा मानना ये है कर जाते हो तो बहुत हमारी बहुत अच्छा टोटल है। और प्लस हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है मैं अभी भी कहता हूँ कि दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है और खासतौर पे जो वसीम जूनियर के आने के साथ एक और स्ट्रेंथन हो गई है, वो मेरा ख्याल है कि आपको एक एड ऑन एडवांटेज आ गया और पाकिस्तान को चाहिए कि किसी तरह अपना ये टोटल इस तक ले जाए और चेस करते हुए भी विदाउट फियर क्रिकेट खेलें। ये जो हम एक बड़ी टिमिड अप्रोच के साथ खेलते हैं कि हमने हार ना जाएं, आउट ना हो जाएं, अब आप देखें सब कुछ गवा बैठे। आपको नहीं लगता कि अब तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है? अब तो एग्रेसिव क्रिकेट उनको खेलनी चाहिए और उनको अपना बेस्ट देना चाहिए, बिकॉज और उनके पास कोई ऑप्शन अब रह ही नहीं गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे हमने डेली बात कर रहे हैं कि अब उन्होंने अच्छे नोट पे वर्ल्ड कप को एंड करना है, तो उसमें एंड इसी तरह कर रहे हो कि आप अपनी जो रिमेनिंग अब 2 गेम्स हैं उसको अच्छा खेलें और ताकि एक चले क्रिटिसिज्म को भी आप कम करें कि आपके चले 2 बुरे दिन थे, यही हम फिर सारे कहेंगे कि देखें नेक्स्ट उन्होंने जो मैचेस थे अपने वो तीनों जीते और बड़े मार्जिन से जीते और प्लस आपको एक ऑप्शन भी अवेलेबल विंडो भी बन रही है किसी न तरह क्वालिफाई करने की भी, वो भी इसी के साथ अटैच है कि आप भी अपने मैचेस जीतें और किसी तरह आप उस पोजीशन पे आ जाएं
कि आपके 6 पॉइंट हो जाएं और फिर ओपोनेंट की हम दुआ करेंगे कि चले वो ना कर पाए। जी ठीक हो गया। इरफान साहब ये बताइएगा कि किन 4 टीमों को अगैन आप क्वालिफाई करते हुए देखते हैं सेमीफाइनल? देखिए ये तो मैचेस के ऊपर ही डिपेंड करता है कौन सी कितनी अच्छी क्रिकेट खेलती है। आपकी प्रेडिक्शन क्या है? मुझे वैसे लगता है कि जो क्रिकेट देख रहा हूँ मैं, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड लग रहा है मुझे उस ग्रुप में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड्स और अच्छी क्रिकेट खेल रही है। मैं क्रिकेटिंग सेंस पे बात कर रहा हूँ कि क्रिकेट वाइज कौन अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और वो आगे आ सकती हैं। हमारे ग्रुप में बात करें तो अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो साउथ अफ्रीका और इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, इनका बनता है अगेन। बट हम बीइंग पाकिस्तानी और अपना पेट्रियटिज्म के अंदर पाकिस्तान का ही सोचते हैं। हम करेंगे कि दुआ करेंगे कि पाकिस्तान किसी तरह जो ऑप्शन अभी अवेलेबल हो रही हैं उसमें। और मैं आपको एक बात चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान ने किसी तरह सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया, आप इसको मैं आपको सर्टेनली ये एक बात कह सकता हूं कि पाकिस्तान ने फिर वर्ल्ड कप भी जीत जाना है। रियली? यस, ये हमारी हिस्ट्री है। आपने ये बहुत ही हमें इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया है। अगर हम सेमीफाइनल में आ गए पहुंच जाते हैं तो हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे इंशाल्लाह। हम जब अच्छा खेल के सेमीफाइनल में आते हैं तो हम नहीं जीत पाते। कॉन्फिडेंस हमारा लेवल ही इतना बूस्टअप हो चुका नहीं, जब आप हमारी टीम का एक साइकी है, आप हिस्ट्री देख लें, 92 का वर्ल्ड कप देख लें कि क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, इसी तरह वो बारिश होगी उसके वो मैच हार गया, हम क्वालिफाई करके हम जीत गए। जो टीम क्रिकेट के अंदर ना मोमेंटम मैटर करता है, जो टीम नीचे से मोमेंटम गेन करती है वो ज्यादा डेंजरस होती है। लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर आप देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच इंग्लैंड से बहुत बुरे तरीके से हारा था। इंग्लैंड ने शायद 9 विकेटों से उनको शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेजुअली मोमेंटम गेन करना शुरू किया, एंड में वर्ल्ड कप खत्म पे उन्होंने वर्ल्ड कप जीत के उन्होंने एंड किया। इसी तरह 99 के वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया बहुत नीचे था, जीतना शुरू किया तो एंड में वो विक्टोरियस बने। बहुत रेयर होता है, जैसे 10 साल ऑस्ट्रेलिया ने राज किया क्रिकेट के ऊपर, 99 से 2009 तक या 2010 तक कह सकते हैं, वो जो भी खेलते थे मोस्टली जीते थे। ये बहुत रेयर होता है किसी टीम के साथ कि वो इस तरह जीते। बट क्रिकेटिंग सेंस या टेक्नोलॉजी के अंदर ये होता है कि आपका जो मोमेंटम है, जो नीचे से टीम ऊपर जाती है, फिर उसको हराना बहुत मुश्किल होता है। और हमारी हिस्ट्री भी कुछ ऐसी है, क्योंकि अब अगर ये किसी तरह पहुंच गए तो इनका जो मोराल भी बहुत अप हो जाएगा और ये नीचे से ऊपर आए होंगे, फिर इनकी ऑटोमेटिकली भी इनके अंदर एक एग्रेसिवनेस का पुश आएगा, वो पुश आपको अभी भी मैंने कहा कि अब ये दोनों मैचेस में भी इवन नजर आएगा आपको, क्योंकि अब इनके पास प्रेशर नहीं है। ये तो एक किस्म के बाहर हो गए थे, तो अब वो उस डू एंड डाई वाली सिचुएशन है और वो शेल से भी अब बाहर निकल कर खेलेंगे बिल्कुल। और उनका अब तो कुछ भी नहीं, अब तो हमने जाके अटैक करना है। तो जब इनके अंदर ये डाउट्स होते हैं, ये होता है, तो तब ये बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ जाते हैं, थोड़ा स्केयर रहते हैं। जब ये बिल्कुल फ्री माइंड होते हैं तो फिर इनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। तो हमारे से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस लेने का ये तरीका करके इनको रिलैक्स छोड़ दे, करें आप जो दिल चाहे, मिरेकल ही हो जाए। तो ये एक चांस है, अगर हम सेमी में पहुंच गए तो फिर आप देखिएगा फिर हम नहीं हारते। चले इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम सेमीफाइनल तक पहुंच जाएं। अच्छा इरफान साहब, वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? चलिए लेट्स पुट दिस पाकिस्तान टीम असाइड, हम इसकी अभी बात नहीं कर रहे, ठीक है? हम बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक हैं और नेशनलिस्टिक अप्रोच भी हमारी अक्सर बहुत आगे होती है, बट स्टिल आई वुड रियली वांट टू नो कि हु इज योर फेवरेट? देखिए, जो क्रिकेट अच्छी क्वालिटी क्रिकेट जो मुझे देखने को नजर आ रही है उस साइड से न्यूजीलैंड की और इधर से साउथ अफ्रीका की है। तो अगर मेरे से क्रिकेटिंग सेंस में पूछे तो आई विश के ये दोनों फाइनल खेले वर्ल्ड कप का। अच्छा। और इन्होंने अभी तक टाइटल जीता भी नहीं हुआ, तो जो व्यूअर्स हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, उनको एक न्यू वर्ल्ड चैंपियन देखने को मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों साइड जो है ना, इनमें से किसी एक को वर्ल्ड चैंपियन होना चाहिए, अगर पाकिस्तान नहीं होता तो। नहीं अच्छा और फाइनल भी अगर ये खेले तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि ये एक ऐसी दोनों टीम खेल रही हैं जो पहले टाइटल नहीं जीती हुई। और लास्ट टाइम भी फाइनल ऐसे ही हुआ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का था, दोनों पहले वर्ल्ड कप नहीं जीती हुई थी। ऑस्ट्रेलिया पहली दफा चैंपियन बनी। तो इस दफा क्रिकेट के लिहाज से जिस तरह की ये खूबसूरत क्रिकेट दोनों टीमें खेल रही हैं, मेरा ख्याल है, बट साउथ अफ्रीका हमेशा वो चोकर्स खिलाते हैं, आगे तक तो पहुंचते नहीं, सेमीफाइनल में कोलैप्स कर जाते हैं या उससे पहले ही, तो उनका हम कुछ कह नहीं सकते, बट अनप्रेडिक्टेबल है जी, खास तौर पे बड़े इवेंट के अंदर, बड़े इवेंट्स के अंदर। थैंक यू सो मच इरफान साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे और इरफान साहब को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल स्पोर्ट्स ऑन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।